भगवान जगन्नाथ की जय। प्रिय भक्तों, आइए सुनते हैं भोदू नाम का एक छोटा बालक और भगवान जगन्नाथ की कथा। भगवान जगन्नाथ की महिमा निराली है और उनके भक्तों की कथाएं उससे भी अधिक सुंदर हैं। यह कहानी भोदू नाम के एक नन्हे भक्त की है जो आपके दिल को छू जाएगी। एक छोटा सा गांव था जहां भोदू नाम का एक 5 साल का बालक रहता था। भोदू नाम तो उसका प्यार से रखा गया था क्योंकि वह सीधा और बड़ा सरल स्वभाव का था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और चेहरे पर हमेशा एक मासूम मुस्कुराहट रहती थी। भोदू का दिनचर्या, भोदू का रोज एक ही काम रहता था, अपनी प्यारी गौरी गैया को लेकर पास के हरे भरे मैदानों में चराने जाने का। भोदू सुबह सुबह गौरी की पूंछ पकड़कर निकल पड़ता। जब तक गौरी घास चरती, भोदू पास के पेड़ों से बात करता या तितलियों के पीछे दौड़ता रहता था। मैदान के ठीक बगल में एक पुरानी कुटिया थी जहाँ एक ज्ञानी ऋषि अपने शिष्यों को कथा सुनाया करते थे। शाम को जब भोदू की गाय का पेट भर जाता तो वह उसे एक पेड़ से बांध देता और दबे पांव ऋषि की कुटिया के बाहर जाकर बैठ जाता। एक दिन ऋषि भगवान जगन्नाथ जी की महिमा का वर्णन कर रहे थे। ऋषि ने कहा, मेरे बच्चों, नील माधव जगन्नाथ जी ऐसे दयालु हैं कि वे ऊंच नीच या गरीब अमीर नहीं देखते, वे तो बस प्रेम के भूखे हैं। पुरी के मंदिर में उन्हें जो प्रसाद भात चढ़ाया जाता है उसे स्वयं लक्ष्मी जी बनाती हैं। जो भी उस भात को प्रेम से ग्रहण करता है, जगन्नाथ जी स्वयं उसके साथ बैठकर भोजन करते हैं। नन्हे भोदू के मन में यह बात बैठ गई। उसने सोचा, अगर जगन्नाथ जी साथ बैठकर खाना खाते हैं तो मैं भी उनके साथ ही खाना खाऊंगा। अगले दिन भोदू अपने साथ घर से थोड़ा सा सूखा भात लेकर गया और हाथ जोड़कर पुकारने लगा, ओ जगन्नाथ जी, ओ चक्का डोला, आओ देखो मैंने आपके लिए भात लेकर आया हूँ। ऋषि बाबा ने कहा था, आप साथ बैठकर खाते हो, अब जल्दी से आ जाओ, ज्यादा नखरे मत दिखाओ। दोपहर बीत गई, धूप ढलने लगी लेकिन कोई नहीं आया। भोदू की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, शायद मैं भोदू हूँ इसीलिए आप नहीं आ रहे हो। अगर आज आप नहीं आओगे तो मैं भी घर नहीं जाऊंगा। तभी चमत्कार हुआ। एक छोटा सा सांवला सा लड़का जिसने सर पर मोर पंख बांधे रखे थे, झाड़ियों के पीछे से मुस्कुराते हुए निकला। भोदू के पास आकर बैठ गए और बोले, अरे भोदू, बड़ी जोर से भूख लगी है, क्या लाए हो? भोदू खुशी से उछल पड़ा। दोनों ने मिलकर वह सूखा भात ऐसे खाए जैसे कि वह संसार का सबसे स्वादिष्ट 56 भोग हो। वह सांवला सा लड़का कोई और नहीं, स्वयं जगत के नाथ जगन्नाथ थे, जो अपने नन्हे भक्त की पुकार सुनकर दौड़े चले आए थे। शाम को जब भोदू वापस लौटा तो उसके चेहरे पर एक दिव्य चमक थी। ऋषि ने जब भोदू को देखा तो वह समझ गए कि जो ज्ञान वे शास्त्रों में नहीं पा सके, वह एक बालक ने अपनी सरलता और विश्वास से पा लिया। भगवान को पाने के लिए बड़ी बड़ी पोथियों की नहीं, बल्कि भोदू जैसे सच्ची निश्चल और सच्ची भक्ति की आवश्यकता होती है। अगर जो आपको भगवान को पाना है तो मन में सच्ची श्रद्धा और मन में विश्वास बना के रखें, भगवान आपको जरूर मिलेंगे। तो भक्तों, आप सबको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने चैनल श्याम किशोरी को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो सभी प्रेम से बोलो, जय जगन्नाथ।